की शुरुआत होती है एक लड़की की वॉइस से। उसका नाम है नोआ। वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि उसे कभी भी हैप्पी एंडिंग पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा किसी और की कहानी का हिस्सा लगती थी। उसके लिए लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं रही। सब लोग कहते थे कि लंदन उसके लिए एक फ्रेश स्टार्ट होगा, खासकर उस सब के बाद जो कुछ उसके पास्ट में हुआ था। लगभग 20 साल पहले उसकी माँ एला इंग्लैंड छोड़कर एक आदमी के साथ चली गई थी, और अब इतने सालों बाद वो फिर से इंग्लैंड लौट रही है, इस बार किसी और आदमी के लिए, एक प्रिंस चार्मिंग जैसा बंदा जिसके साथ उसकी माँ एक कैसल में रहने वाली है। लेकिन नोआ के लिए वो प्रिंस चार्मिंग एक विकेड स्टेप ब्रदर लेकर आ रहा था। नरेशन के बाद सीन बदलता है। नोआ अपनी दोस्त हार्ले के साथ अपनी कुछ सामान डोनेट करती दिखती है। वो हार्ले को अपनी कार भी दे देती है टेम्पररीली उसे रखने के लिए। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड डैन आता है। दोनों के बीच एक स्वीट मोमेंट होता है, थोड़ा इमोशनल भी, जहाँ वो अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर पर बात करते हैं। नोआ कहती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप संभल सकता है, लेकिन डैन थोड़ा अनश्योर लगता है। फिर भी थोड़ी देर बाद वो मान जाता है और कहता है कि वो ट्राई करेगा इस डिस्टेंस को काम बनाने का। कुछ दिन बाद नोआ अपनी माँ के साथ लंदन पहुंचती है। रास्ते में एला उसे बताती है कि वो चाहती है नोआ आज निक से मिले, या कम से कम रात के इवेंट में ही सही। नोआ क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं लगती, लेकिन एला बार बार उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। लंबा सफर तय करने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, एक ह्यूज मैंशन, जहां नोआ अपने नए स्टेपफादर विलियम से मिलती है। विलियम उन दोनों का वार्मली वेलकम करता है और नोआ से कहता है कि आज रात का वेन्यू सबसे क्रिटिकल लोगों को भी इम्प्रेस कर देगा। मतलब इनडायरेक्टली वो नोआ के लिए कह रहा होता है। बाद में नोआ घर का टूर करती है और तब उसे पता चलता है कि विलियम के पास बहुत ही एग्जॉटिक और लग्जरी कार्स का कलेक्शन है, एक से बढ़कर एक। अपना नया रूम देखते हुए नोआ थोड़ी क्यूरियस सी लगती है। रूम सुंदर है, कपड़े क्लासी, सब कुछ जैसे किसी फेरी टेल जैसा लग रहा हो। वो जैसे ही विंडो के पास जाकर बाहर देखती है, उसकी नजर पड़ती है निक पर, एक हैंडसम कॉन्फिडेंट लड़का जो उसी को देख रहा होता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी आई कांटेक्ट होती है, लेकिन तभी नोआ की माँ एला आ जाती है। वो विंडो के पास खड़ी नोआ से छोटी सी बात करती है और फिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ किचन में कुछ पीने जाती है, तभी निक उसके पास आता है। थोड़ा टीजिंग टोन में वो कहता है, फ्लोरिडा में लोग इसी तरह ग्रीट करते हैं क्या, बस विंडो से देखकर? नोआ भी पीछे नहीं हटी। वो कहती है, और तुम क्या, एक स्पॉइल्ड डैडी बॉय हो जो हर चीज रेडी मिलती है? निक हंसती हुई कहता है कि क्लियरली दोनों में से कोई भी ये नया फैमिली बॉन्ड नहीं चाहता। शाम होने पर सब गाला इवेंट के लिए तैयार होते हैं। निक नोआ को स्टेयर से नीचे उतरने में हेल्प करता है। वेन्यू पर पहुंचकर निक फोटोशूट में बिजी हो जाता है और सबका अटेंशन उस पर ही चला जाता है। इवेंट के दौरान नोआ की मुलाकात गाइल्स से होती है। निक का दोस्त बातों बातों में गाइल्स उससे बताता है कि निक वैसा लड़का नहीं है जैसा लोग समझते हैं। वो एक्चुअली खुद का बिजनेस चलाता है, एक सक्सेसफुल राइड शेयरिंग ऐप का फाउंडर है जिसके 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। और अब निक अपनी लाइफ में एक सेल्फ डिस्कवरी फेज में है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। इवेंट के बाद जब वो दोनों घर लौट रहे होते हैं तो नोआ अपने पहले वाले कमेंट के लिए सॉरी बोलती है, तुम्हें डैडी बॉय कहकर गलत बोला था। लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट वो मजाक में कहती है, एक्चुअली तुम तो मम्मी बॉय निकले। ये बात निक को चुभ जाती है। वो गुस्से में कार रोकता है और कहता है, निकल जाओ मेरी कार से। नोआ रोड पर अकेले रह जाती है। थोड़ी देर में एक लड़का जैक आता है और कहता है कि निक ने उसे भेजा है नोआ को पिक करने के लिए। जैक उसे एक नाइट क्लब ले जाता है, कहता है निक भी यहीं है। लेकिन नोआ को जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये प्लेस उसके मूड के बिल्कुल उल्टा है। जब वो निकलने लगती है तब उसकी नजर पड़ती है निक पर, वो डांस फ्लोर पर है। नोआ गुस्से में उसके ऊपर ड्रिंक उड़ा देती है और खुद भी डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद निक उसके पास आकर पूछता है कि उसने कुछ लिया तो नहीं। नोआ एक लड़के टॉम का नाम लेती है और निक तुरंत उसे झगड़ पड़ता है, उसे पंच कर देता है। जैक पर भी चिल्लाता है क्योंकि उसने नोआ को क्लब में लाया, पर जैक झूठ बोलता है कि वो खुद आना चाहती थी। घर लौटते वक्त निक नोआ के टैटूज नोटिस करता है और दोनों के बीच एक इमोशनल साइलेंस होता है। फिर वो उसे बेड तक छोड़ता है। अगली सुबह जब नोआ उठती है, निक उससे पूछता है कैसी फील कर रही हो। बात फिर से आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है जब नोआ उसके टॉक्सिक दोस्तों का जिक्र करती है। निक उसे कहता है कि प्लीज वो उसके डैड को ना बताए कि कल रात क्या हुआ था। उसी दिन नोआ क्यूरियोसिटी में निक के बारे में सर्च करती है और उसके अचीवमेंट्स देखकर इम्प्रेस हो जाती है। बाद में वो उसके रूम में चली जाती है, लेकिन निक उसे पकड़ लेता है। नोआ ऑकवर्डली बाहर निकल जाती है। अपने कमरे में लौटकर जब वो फोन चेक करती है, उसे एक शॉकिंग मैसेज मिलता है। उसका बॉयफ्रेंड डैन किसी और लड़की के साथ फ्लर्टिंग और किसिंग कर रहा होता है।
हार्ट ब्रोकन नोआ निक के पास जाकर कहती है कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए, सबसे अपना माइंड क्लियर करना है। निक उसे एक जगह ले जाता है जहां स्ट्रीट रेसिंग हो रही होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़की जेना से, जो उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। थोड़ी देर में वो सब रेसर्स से मिलते हैं। निक और नोआ प्राइवेट बात करते हैं। नोआ कहती है कि उसका मन करता है अपने बॉयफ्रेंड को हर्ट करने का। निक हल्का सा मुस्कुराकर उसे किस करता है और एक फोटो क्लिक करके कहता है, ये रख लेना, जब बदला लेना हो यूज कर लेना। वहीं पर जेना अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है, कह रही होती है कि उसका सैलरी निक पर बेट मत लगा। नोआ सब सुन लेती है। जेना उसे एक और बंदा दिखाती है, रॉनी, एक डेंजरस आदमी, रिसेंटली जेल से निकला है और निक से पुरानी दुश्मनी रखता है। रेस स्टार्ट होने से पहले सब लोग पैसे स्टेक करते हैं। सरप्राइजिंगली नोआ खुद निक की कार में बैठ जाती है। निक उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक रेस स्टार्ट हो चुकी होती है। रेस इंटेंस होती है। रॉनी चाहता है नोआ उससे आगे ना निकले। नोआ स्ट्रगल करती है, लेकिन अपनी स्किल से सबको सरप्राइज कर देती है। एंड में वो रेस जीत जाती है, रॉनी के गुस्से के साथ। रॉनी और निक के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन पुलिस आने से सब भाग जाते हैं। घर पहुंचने पर नोआ को पता चलता है कि निक के पास भी उसके जैसा ही टाटू है। निक कहता है, मैंने कल रात देखा था जब तुम थोड़ी सी ड्रंक थी। और सीन यहीं एंड होता है, दोनों के बीच एक अजीब सी कनेक्शन और क्यूरियोसिटी के साथ। अपने बॉयफ्रेंड के चीटिंग वीडियोस देखने के बाद नोआ पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। गुस्से और दर्द के मिक्स इमोशन में वो वही पिक्चर्स अपने अब एक्स बॉयफ्रेंड डैन को भेज देती है, जैसे कह रही हूँ, ये रही तुम्हारी रियलिटी। थोड़ी देर बाद वो निक को कॉल करती है उस किस के लिए थैंक यू बोलने के लिए। बातें थोड़ी इमोशनल होती हैं, दोनों के बीच वो हिडन अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। एक और किस ऑलमोस्ट होने ही वाला होता है, लेकिन नोआ सॉफ्टली स्माइल करके गुड नाइट बोलती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह विलियम यानी नोआ का स्टेप फादर निक से कहता है कि वो नोआ को लंदन घुमाने ले जाए और एक लड़की मैडी से मिलवाए। नोआ थोड़ा क्यूरियस हो जाती है, बार बार पूछती है हुज मैडी। ड्राइव करते हुए वो थोड़ा जेलस भी लगती है, लेकिन निक सब क्लियर कर देता है, मैडी एक्चुअली उसकी छोटी बहन है जो उसकी बायोलॉजिकल माँ के साथ रहती है। वहाँ पहुंचकर तीनों मिलते हैं, थोड़ा फन, थोड़ा बॉन्डिंग टाइम। नोआ कैजुअली पूछती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कब छोड़ा था? निक थोड़ा इमोशनल टोन में कहता है, मैं 12 साल का था और वो सिर्फ 2 साल पहले ही वापस आई है। फिर वो बताता है कि उनके बीच एक डील है, वो अपनी माँ और मैडी से तभी मिल सकता है जब वो किसी ट्रबल में ना पड़े। मतलब नो फाइट्स, नो ड्रामा। बातों में वो उस ब्लॉन्ड गर्ल एना का भी मेंशन करती है, जिसे निक के साथ गाला में देखा गया था। निक सिंपल टोन में कहता है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। जब नोआ और मैडी एक साथ नेल्स कर रही होती हैं, तब निक और उसकी माँ के बीच फाइट हो जाती है, रॉनी के साथ उसके फाइट को लेकर। इसका मतलब ये था कि अब निक मैडी का फुटबॉल मैच देखने नहीं आ पाएगा। रात में नोआ और निक की माँ के बीच एक हार्टफेल्ट बात होती है। वो बताती है कि जब निक छोटा था वो अल्कोहलिक थी। अपने ट्रीटमेंट के लिए उसे उससे दूर रहना पड़ा। वो कहती है कि उसने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि निक तब बहुत छोटा था। थोड़ी देर में नोआ निक से बात करने जाती है सिचुएशन हैंडल करने के लिए, लेकिन बात इमोशंस में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी मैडी का कॉल आता है और वो मोमेंट टूट जाता है। अगली सुबह निक मैडी से मिलता है, गुड बाय बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसका मैच जरूर देखेगा। उसकी माँ फिर से उसे वार्न करती है, अगर उसने इलीगल फाइट्स में हिस्सा लिया तो ये उसका लास्ट चांस है। वापस आते वक्त निक नोआ से कहता है कि उसे किसी भी ट्रबल से दूर रहना होगा, चाहे वो उनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। शाम को नोआ घर में अकेली होती है, तब एक आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है, एक वाज उठाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वो डैन होता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। वो बताता है कि एला ने उसे इन्वाइट किया था। डैन अपनी गलती मानने लगता है, सॉरी बोलता है, लेकिन नोआ उसे क्लियरली इग्नोर कर देती है। अगली सुबह दोनों के बीच फिर से बात होती है, तभी निक रूम में आता है। वो डैन को देखकर बिल्कुल इनडिफरेंट रहता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। डैन उसे पहचान लेता है उस फोटो से जो नोआ ने भेजी थी। बाद में नोआ निक के पास जाती है और क्वाइटली कहती है, मुझे किस करो। एक इंटेंस मोमेंट होता है। उसके बाद नोआ कहती है कि वो चाहती है निक डैन को घर से निकाल दे, लेकिन बिना हर्ट किए। लेटर जब डैन निक के पास आता है, निक एक डील ऑफर करता है, मैं तुम्हें $1000 देता हूँ, तुम तुरंत फ्लाइट लेकर घर वापस जाओ। डैन कहता है, $1500 दोगे तो सोच लूंगा। रात को निक उसे घर से बाहर ले जाता है, लेकिन जब डैन नोआ के बारे में बदतमीजी करता है, निक का पेशेंस टूट जाता है और वो उसे पंच कर देता है। मैं चाहता तो तुम्हें $10,000 देकर भी भेज देता, बस चुप हो जाओ और चले जाओ। उसके बाद निक नोआ के पास जाता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें डैन के फेक मूवी अवार्ड्स और ट्रॉफीज होते हैं जिनके वो ऑब्सेस था। नोआ वो सब बैग लेकर जलाने लगती है, जैसे अपने पेन को आग में बदल रही हो,
और उसके चेहरे पर फाइनली एक रिलीफ दिखाई देता है। निक जाने ही वाला होता है, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। लायन ने उसके ऊपर $20 लाख स्टेक किए हैं एक अपकमिंग रेस में। सीन शिफ्ट होता है एक अंडरग्राउंड फाइट अरीना पर, जहां नोआ और जेना पहुंचती हैं। वहां निक अपने अगले मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। उसका अपोनेंट कोई और नहीं, रॉनी है। फाइट स्टार्ट होती है। शुरू में निक थोड़ा स्ट्रगल करता है, रॉनी क्लियरली अपर हैंड में होता है, लेकिन धीरे धीरे निक कंट्रोल ले लेता है और अपना पूरा गुस्सा रिंग में उतार देता है। वो रॉनी को इतना मार देता है कि पूरा क्राउड शॉक हो जाता है। नोआ ये सब देखकर अनकंफर्टेबल फील करती है, उसे वो वायलेंस पसंद नहीं आती। वो वहां से निकल जाती है। जाते जाते निक को रिमाइंड करती है, मैडी को मत भूलना। निक फाइट जीत तो जाता है, लेकिन जब वो अपनी कार तक पहुंचता है तब रॉनी पीछे से अटैक करता है। उसके हाथ में छुरा होता है। वो निक को धमकाता है, अब मैं तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स के पीछे आऊंगा, और फिर उसकी कार चुराकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेना नोआ को बताती है कि निक फाइट छोड़कर निकल गया था। अगली सुबह निक स्विमिंग पूल के पास नोआ से मिलता है। वो कहता है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने वो फाइट तुम्हारे लिए छोड़ी। बातें रोमांटिक टोन में होती हैं और टेंशन दोनों के बीच और बढ़ता जाता है। वाटर के अंदर वो दोनों थोड़ा फ्लर्ट करते हैं, एक क्यूट सी केमिस्ट्री बनती है। अगर समझो तो कैट एंड डॉग अंडर वाटर टाइप वाइब। लेकिन तभी एला, नोआ की माँ, आ जाती है और सीन कट हो जाता है। अगला सीन ऑफिशियल कार रेस इवेंट। इस बार निक और नोआ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। रेस स्टार्ट होती है और सबको सरप्राइज करते हुए नोआ ही जीत जाती है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स सबको शॉक कर देती है। उसी दिन शाम को दोनों सुपरमार्केट जाते हैं घर के लिए कुछ चीजें लेने। जब वो कार में वापस बैठते हैं तब अचानक कुछ गूंज उन पर अटैक करते हैं। निक तुरंत कार ड्राइव करके वहां से निकलता है और पता चलता है कि ये सब रॉनी के लोग थे। निक अपने डैड के पास जाके पूरी बात बताता है और नोआ उसकी चोट का ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ चिल करने जाते हैं। पार्टी वाइब्स। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लायन और निक प्राइवेट बात करते हैं। लायन कहता है कि रॉनी तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो उससे एक और फाइट न कर ले। इसी बीच निक देख लेता है कि एक लड़का नोआ से बात कर रहा है। उसका गुस्सा इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है और वो उस लड़के को पंच कर देता है। बाउंसर्स तुरंत उसे बाहर निकाल देते हैं। नोआ उसके पीछे आती है, कहती है, मैं वापस जा रही हूँ देखने के लिए कि वो लड़का ठीक है या नहीं। निक उसे रोकता है, फोर्सफुली उसका हाथ पकड़ता है। तब नोआ कहती है, मैं और नहीं कर सकती, तुम वही हो जैसे मैं हमेशा दूर भागती रही हूँ, और वो चली जाती है। कई दिन तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। फिर एक शाम जेना नोआ को एक पार्टी में इनवाइट करती है। वहाँ एना भी होती है और वो नोआ की ब्यूटी और प्रेजेंस से क्लियरली जेलस लगती है। वो प्लान बनाती है उसे एक लेसन सिखाने का। पार्टी में निक भी आता है, लेकिन नोआ के लिए सिचुएशन खराब हो जाती है। एना और उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे एक रूम में लॉक कर देते। नोआ अंदर पैनिक होने लगती है। उसके अंदर पुराना ट्रॉमा या PTSD ट्रिगर हो जाता है। तभी बाहर निक नोआ को ढूंढने लगता है, सबसे पूछता है वो कहाँ है। एना उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, उसके बिहेवियर को लेकर लड़ाई शुरू कर देती है। निक इरिटेट हो जाता है और बिना कुछ और कहे उसे छोड़कर नोआ को ढूंढने चला जाता है। फॉर्चुनेटली निक सही टाइम पर नोआ तक पहुंच जाता है और उसे उस लॉक्ड रूम से निकाल लेता है। दोनों घर लौट आते हैं। एटमॉस्फेयर काम है, लेकिन अंदर दोनों के इमोशंस स्टॉर्म जैसा। थोड़ी देर बाद नोआ अपना दिल खोलकर निक के सामने रख देती है। वो बताती है अपने फादर के बारे में जो जेल में है, और उन्होंने उसके साथ जो कुछ किया था वो सब बहुत ही बुरा था। निक उसे कंसोल करता है, उसे अपने आर्म्स में ले लेता है और धीरे धीरे वो कंफर्ट एक इंटेंस मोमेंट में बदल जाता है। एक ऐसी रात जहां दोनों के इमोशंस और फीलिंग्स एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह होते ही निक नोआ को जेंटली उठाता है और कहता है, मुझे थोड़ा काम से जाना है, जल्दी लौट आऊंगा। इसके बाद निक मैडी के गेम में पहुंचता है और चांस मिलते ही नोआ को कॉल करता है। बताता है कि उसने अपनी मॉम से बात की और अब उसे समझ आया है कि उसकी माँ क्यों छोड़कर गई थी, और ये सब नोआ की वजह से हुआ। रात में जब निक घर वापस आता है तो दोनों के बीच फिर से वही रोमांटिक स्पार्क जल उठता है, लेकिन उन्हें क्या पता था स्टॉर्म अभी खत्म नहीं हुआ। रात के बीचों बीच गैराज का अलार्म जोर से बजता है। निक और उसका डैड वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं लायन को किसी ने ब्रूटल तरीके से मार दिया है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जेना निक पर बहुत गुस्सा होती है। कुछ देर बाद जब नोआ और उसकी माँ चली जाती है तो विलियम निकटैक डैड उसकी एक डिटेक्टिव एस से मुलाकात करवाता है। वो बताता है, ये सब कुछ तुम सोच भी नहीं सकते जितना बड़ा है। निक उन्हें सब कुछ बताता है, रॉनी का नाम, उसकी अटैक, उसकी कार चोरी होने तक सब। तभी विलियम एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है, रॉनी सिर्फ एक पपेट है निक, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है नोआ का फादर ट्रेविस मके। निक के होश उड़ जाते हैं। वो फोटो देखता है और पहचान जाता है। उसका डैड कहता है, ट्रेविस बहुत डेंजरस आदमी है, 4 साल पहले उसने नोआ पर भी हमला किया था, इसी वजह से उसके बॉडी पर वो स्कार है। निक तुरंत नोआ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रॉनी उसे एक एलिवेटर में पकड़ लेता है और वहीं ट्रेविस उसका फादर सामने आ जाता है।
नोआ के लिए ये मोमेंट नाइटमेयर बन जाता है। तभी विलियम को ट्रेविस का कॉल आता है। वो कहता है, मेरे पास नोआ है, अगर उसे वापस चाहते हो तो $1 मिलियन रेडी रखो। निक तो बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन तब उसे याद आता है नोआ ने उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट दिया था और उसके मैक्लारेन में ट्रैकर सिस्टम लगा हुआ था। वो तुरंत उस लोकेशन का ट्रेस निकालता है और अपने डैड को इन्फॉर्म करके वहां पहुंच जाता है। उधर रॉनी अपने गूंस के साथ सामान पैक कर रहा होता है। जैसे ही निक सीन पर आता है, फाइट शुरू हो जाती है। रॉनी एक नाइफ लेके निक पर अटैक करता है, लेकिन बीच में नोआ की आवाज सुनकर निक एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट भी जाता है और रॉनी उसे चाकू मार देता है। रॉनी बाहर भागता है, लेकिन निक चोट लगने के बावजूद उसके पीछे निकल पड़ता है। इस चेज के दौरान ट्रेविस पुलिस पर भी फायरिंग कर देता है। नोआ को वो धमकाता है, गाड़ी चला वरना मर जाएगी। एक लॉन्ग हाई स्पीड चेस शुरू होती है। निक अपनी गाड़ी से नोआ के सामने आ जाता है और दोनों व्हीकल्स कोलाइड कर जाते हैं। क्रैश के बाद निक इंजर्ड होता है, स्ट्रगल करता हुआ उठता है। पुलिस साइड पे पहुंच जाती है। ट्रेविस नोआ को अपने शील्ड की तरह यूज करता है, लेकिन नोआ हिम्मत दिखाती है। वो उसे पुश करके साइड में हो जाती है और पुलिस उसे गोली मार देती है। नोआ निक के पास भाग कर आती है, लेकिन निक बेहोश हो जाता है। कुछ महीने बाद निक रिकवरी कर चुका होता है। सीन फिर से पूल के पास शिफ्ट होता है, जहां दोनों पानी के नीचे एक दूसरे को देखते हैं और एक जेंटल किस के साथ उनकी कहानी पूरी हो जाती है।